मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने तत्वार सूत्र का 1 से लेके 10 अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया और अब क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो तीसरे अध्याय का कल हम लोगों ने पूरे सूत्र समझे। आज तीसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नेमीचंद अंकल जी से एक सवाल पूछती हूँ कि मैं एक चीज बोलूंगी, आप ट्रू या फॉल्स, ये सही है या गलत है ये बताइएगा। पद्म सरोवर 10 लाख योजन अवगाहन वाला है। सही है। पद्म सरोवर के बीच 1 योजन का कमल है। ये भी सही है। तिगिच सरोवर 30 लाख योजन अवगाह वाला है। क्या? तिगिंच सरोवर 30 लाख योजन अवगाहन वाला है। ठीक है। 1 2 3 नहीं, ये गलत है। तिंगिस सरोवर के बीच 2 योजन का कमल है। वो गलत है तो ये भी गलत है। तिंगिस सरोवर के बीच तो 4 योजन का कमल है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। और इस कारण ये ऑप्शन ऊपर वाला भी गलत। ठीक है। अब विजया आंटी से, नरक में निम्न लेशाएं पाई जाती है। दीदी मैं थोड़ी देर के बाद ज्वाइन होती हूँ दीदी। हाँ, थोड़ी देर के बाद। हाँ हाँ हाँ। अपन 2 ही रह गया तो। वही तो। आज तो ये सब आना चाहिए था सबको। ठीक है। मैंने पैसे आज इसलिए नहीं लिखवाए कि अभी मेरे पहले का अमाउंट बाकी है। आपका क्या बाकी है? 5,000 रुपए पहले बोले थे मैंने चौके के लिए। हाँ, पहले वाला बाकी है आपका। यस यस, बाकी है। अब वो क्या है कि क्या मेरे में क्या है, वो मोबाइल में क्या नेट बैंकिंग तो है नहीं। हाँ। और तो ये चक्कर पड़ रहा है। आप लोग इतना इंटरनेट और घर में बैठे बैठे इतना एक्सपर्ट रहते नहीं हो जितना बच्चे लोग कर लेते हैं आजकल। हाँ हाँ। कोई बात नहीं अंकल, बाद में कर दीजिएगा। नरक में निम्न लेशाएं पाई जाती है अंकल। कौन कौन सी लेशा नरक में पाई जाती है? उसमें ऑप्शन ए है कृष्ण, बी है नील, सी है परम कृष्ण और परम कृष्ण लेशा, और 8वां है परम नील लेशा। तो सारे नरकों में या मतलब किसी विशेष नरक में? सब में किसी में भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, किसी में भी आप जान लो। तो ये जो लेशियाइज पाई जाती है उसमें पहला कृष्ण, दूसरा नील, तीसरा परम कृष्ण लेशिया, चौथा परम नील लेशिया। तो ये 4 में से कौन कौन से ऑप्शन सही है और कौन कौन से गलत है? कृष्ण लेशा भी पाई जाती है। और दूसरा कौन सा ऑप्शन है फिर? फर्स्ट कृष्ण है, दूसरा नील है, तीसरा परम कृष्ण लेशिया है। नील भी पाई जाती है। सही है। और परम कृष्ण तो कोई होती है नहीं है, वैसे नहीं है शायद। कौन सी नहीं होती? परम कृष्ण, खाली कृष्ण ही तो होती है लेशा। कृष्ण और नील होती है। हाँ। ये 3 नंबर के सूत्र से लिया गया है। 3 नंबर में सूत्र में था ना, नारका नित्या सुप्तर लेशिया परिणाम देह वेदना विक्रिया। उसमें था नरक में रहने में नारकी कहलाते, अथवा जो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव में कहीं भी रत अर्थात आसक्त नहीं होते उन्हें नारद कहते हैं। नारद के भाव को धारण करने वालों से वे नारकी कहलाते हैं। और
मतलब इनका अंश होता है, मतलब यूं परम कृष्ण के नाम से लेता नहीं। अशुभतर लेशिया इन नारकियों के कृष्ण, नील एवं कापोत, ये 3 अशुभतर लेशिया होती है। हाँ, ये तीनों पाई जाती है। अब क्या करें अंकल, ये वाला क्वेश्चन आंसर सेशन चलाने में तो आप अकेले हैं, हम हैं बस 2 ही जने। मुझे लगता है हाँ, कि हम लोग चौथा शुरू कर दें। भी 20 मिनट के बाद आती हैं, तो आज लगता है वो लोग आएंगे नहीं, आते तो अभी तक आ ही जाते। हाँ, 12 मिनट हो गए। एक काम करते हैं अंकल, हम लोग वो संस्कृत वाला ये उच्चारण कर लेते हैं आज तत्वार सूत्र जी का। कौन सा? तत्वार सूत्र जी का अध्याय 1, 2, 3 ये उच्चारण कर लेते हैं। नहीं तो तत्वार क्वेश्चन का सिर्फ एक, आप 1, 2, 3 का। हाँ, सूत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। मैं एक बोलती हूँ, एक आप बोलो, एक मैं बोलती हूँ, एक आप बोलो। प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तत्वार श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रय बंध संबर निद्रा मोक्षात् तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्पन्यासः, प्रमाण नैरे दिगम है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अब ये 8वां है, 8वें के ऊपर तो अपन सवेरे बहुत ज्यादा सुनेंगे हैं। वास्तव में ये पहली दफा ही मतलब ये बात सामने आई है, पंडित जी ने जो बताई थी उस हिसाब से। कभी हाँ, यह जो फुटनोट इसमें पढ़े नहीं। अच्छा है ये किताब। पंडित जी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें निकाल के ले आते हैं। हाँ, ये बात है। तत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वेश्य, मति स्मृतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आधे परोक्षम, प्रत्यक्ष मन्यते, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम, तदिंद्रिया निंद्रियानि निमित्तम, अवग्रहे हवाय धारणा, बहु विद विद क्षिप्राणि श्रुता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, अर्थस्य व्यंजन चार ग्रह, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, श्रुतम मर्ति पूर्व द्वैनेक द्वादश वेदम, भव प्रत्ययो वधीर देव नारकाणाम, क्षयोक्षम निमित्त शेष षड विकल्प शेषाणाम, ऋजु विपुलमति मनः पर्यय, विशुद्ध प्रतिपाता विशुद्धे प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो, मति श्रुत्रियो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, रूपेष्वबद्धेः तदनंत भागे मने पर्यस्ते, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य,
एकादिनी भाज्यानि युगपदे किस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुतावध्यो विपर्ययश्च सद सतोर विशेषात लब्धेरुन्मत्वते निगम संग्रह व्यवहार रजुसूत्र शब्द समाभिरूढ़े वम्भूता नयाः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय समाप्तः। अब द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदि पारिणामिको च दीनवास्ता दशेक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्री पंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुस्त्रे के षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारेण मुक्ताच्च समनस्कः मनस्कः संसारेण त्रस्स्थावरा पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयास्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्युपकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदार्था श्रुत मनिनिन्द्रियस्य वनस्पत्यांता नामेक्यम कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिना मेकेक वृद्धानि संगिने समनस्का विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम दो तीन वानाहार का समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत सम्रता क्षेत्रा मिश्रा चेक्स कदो ने क्या आ गया ये जरायु जांडज पोतानाम गर्भः देव नारका नाम उत्पाद शेषाणाम समूर्छनम औदारिक बेकरी हारक तेजस कार्माणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्ये गुणा प्राक तेज सात है अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्व तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भय निरुभोग मन्यतम गर्भ समूर्छना माध्यम औपादिकम बेकरिकम लब्धि प्रत्ययम च तेज समपि शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहाराकम प्रमथ संयति सेव नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषा त्रिवेदा औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न वतर्यायुषः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय समाप्त। नमो नमः। अब तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। रत्न सर्किरा बालुका पंख धूम तमो महात्मा प्रभा भूम्यो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता दूधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचनेक नरक सप्त सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या सुप्तलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुखा
संक्लिष्टा सुरोदिरीत दुखाश्च प्राक् चतुर्भया। तेष वेक्ति सप्तदश द्वा विंशति त्रयस्त्रिशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्तुति। जम्बूदीप लवणोदातय शुभ नामानो दीप समुद्राः। विस्कम्भा पूर्व परिक्षेपेणो बदया कृतया। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सहस्र स्कंभो जम्बूदीपः। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हेरण ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। तद्विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हेमार्जुन तपनीय वैड्यूर रजत हेममया। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। पद्म महापद्म तीगिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदया तेषामुपरि। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदय। 10 योजनाओं गहा। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मेय पल्योपम स्थितयः स समानि परिस्तकाः। गंगा सिंधु रोहिद्रोहिताश्च हरिद्वरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्मध्यगा। द्वयोदयोः पूर्वः पूर्वगः शेषास्त्वपर्गा। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधुवाद्यो नद्य। भरते षड विशंति पंच योजन सत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्ते। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। उत्तरा दक्षिण तुल्या। भरते रावतयो वृद्धि हार्ष्यो षट सम्याभ्या मृत सर्पिण्य व सर्पिण्यभ्याम। ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिता। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्वकः। तथोत्तरा। विदेहेषु संख्ये कालाः। भरतस्य विस्कंभो जम्बूदीपस्य 90 भागा। द्विधार्की खंडे पुष्करार्धे च। प्रांग मनुष्योत्तरान् मनुष्याः। आर्या मलेशाश्च। भरते रावत विदेहा कर्म भूमियो यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। न स्थिति परापरे त्रिपल्लोपम मान मुहूर्ते। तिर्यक योनिजानां च इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोऽध्याये समाप्तम्। अतः चतुर्थोऽध्याये देवाश्चतुर्निकायाः। आदितः त्रिषु पीतांतलेशा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। इंद्र सामानिक प्राय त्रिश पारिषदात्म रक्ष लोकपाला नीक प्रकीर्णिका भी योग किलविसी काष्टे। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्काः। पूर्वयो दिन्द्र काय प्रविचारा आ ईशानात्। शेषा स्पष्ट रूप शब्द मन प्रविचारा। परे प्रविचाराः। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस नितो दधि दीप कुमारा। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः।
ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नीलोके तत्कृते काल विभागे बहिर्वस्थिताः बेमानिका कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तरलांत कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रा रेशवानाथ प्रांतयो राराणा चयुत्यो चयुत्योर्नवसु ग्रीवकेषु विजय विजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। स्थिति प्रभाव सुख बुद्धि लेस्या विशुद्धिन्द्रियाभि विषयो अधिका गति शरीर परिग्रहाभि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषु प्राग ग्रीवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्म लोकालय लोकांतिका सारस्वतादित्य बंधरुण गर्दतोय तुसिता व्याबाधा रिष्टाश्च विजया दिशु दिचर्मा औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यक् योन्यः स्थिति सुर नाग सुवर्ण दीप शेषानाम सागरोपम त्रिपल्योपम मार्गहीन मिता शौधर्म शान्योः सागरोपमे अधिके सनत कुमार महेंद्रो सब त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदशभि रदिकानि तु आर्णाच्युता दूर्ध में केन नवसु ग्रेकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च अपरापल्योपम मदिकम परते परते पूर्वा पूर्वांतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्योपम मदिकम ज्योतिष का नाम च तदष्ट भागो परा लोकांतिका नामस्तौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तम्। अथ पंचमो अध्यायः अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्याविशिष्टान्य रूपाणि रूपिण पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्यया प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्ययाच पुद्गलानाम् नाणो लोकाकाशे योगा धर्माधर्मयो कृत्सने एक प्रदेशा दिशु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संगार भी सर्पाभ्याम प्रतिवत गति स्थित्यो ग्रहो धर्माधर्मायो रूपकाराः आकाशाच्चावगः शरीर वांग मन प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालाच्च स्पर्श रस गंध वर्ण वन्तः पुद्गलाः शब्द बंद शोक स्थल संस्थान भेद कमते छाया तपो धोतवन्तश्च अन्वः स्कन्धाश्च भेद संगातेव उत्पद्यन्ते वेदादणुः
भेद संगताभ्याम चाक्षु से सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्त सतह तद भावाव्ययम नित्यम अर्पितान न रपिता सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जगन्य गुणानाम गुण साम्ये सदृशाशानाम द्वैधिकादि गुणानाम बंधेधिको परिणामिको च गुण परे बद द्रव्यम कालाश्च सोनंत समया द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणाः तद्भावा परिणामा इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमोऽध्याय समाप्तम्। अथ षष्ठोऽध्यायः काय वांग मन कर्म योगः। स आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। गोपाल साहब की आवाज आई थी ना। हाँ नहीं, विजय मैं बोल रही थी भाई साहब, मैं बोल रही थी। कोई बात नहीं, पढ़िए आप। हम लोग एक एक पढ़ रहे हैं ना, आप भी एक पढ़िए, साथ में हम लोग तीनों करते हैं। चले चले, ठीक है दीदी। हाँ अब आप पढ़ लीजिए, ये चौथा नंबर का। जी। स कषाया कषाययोः सांपरायिकेर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंच विसन्ति संख्या पूर्वस्य वेदाः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषव्यस्त दिशेष अधिकरणम जीवा जीवाः आदम संभरम संभारम भारम योग कृत कारिनो मत कषाय विशेषेश त्रिश 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 चतुश्चैकशः निर्वर्तनानि क्षेप संयोगा निसर्गा दी चतुर दी त्रिवेदा परमम तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेदस्य भूत वृत्तानुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति सोच मिति सद्वेदस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य बाह्य व्यारंभ परिग्रहत्व नारकशालते माया तैरज्ञोनस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्गम च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बालत पांसी देवस्य सम्यक्तम च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेषु नतिचारो अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैया व्रत करण महर्दा आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यकार परिहारणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वास्तव मिति तीर्थंकरत्व परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्यो नीचे वृत्त्यनुसेको चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे षष्ठो अध्याय नमो नमः। अब सातवां अध्याय शुरू कर रहे। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोनु महति ततस्थेयार्थम भावना पंच वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान
नान्यनु विचि भाषणम च पंच। शून्याज्ञार विमोचिता वासो परोधाकरण शेख शुद्धि से धर्मा विसंवादा पंच। श्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। हिंसा जित्वाउ मुद्रा पाया वद दर्शनम दुख मेवा। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। प्रमत योगात प्राणाभ्य परो प्रणम हिंसा। असद विदानम नृतम अदत्तादानम स्तेयम। मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निसल्यो व्रति। गार्यनस गारश्च अनुव्रतो गारी। दिग्देशानर्थ दंड विरति शमायिक प्रोषधो वाशोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत सम्मनश्च। मारणांतिकी संलेखानाम ज्योतिषा। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव सम्यक दृष्टे रतिचारः। व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम्। बंद बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः। स्तेन प्रयोग तदा हतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। पर विवाह कर्णेत्रिका परिगृहीता गमनांगं क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः। ऊर्ध्वाधर स्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृत्ति स्मृत्यन राधानानी। आनयन पेश प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल से पा। कंदर्प कौत्कुच्य मौखोर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। योग दुष्प्राणिधान नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। प्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गा दान संस्तरोप क्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि। सचित्त संबंध सम्मिश्रवा भीषव दुःपक्वाहारः। सचित्त निक्षेपापिधान परवय पदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। जीवित मरणा संस्था मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद्विशेषः। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय। नमो नमः। 1 मिनट बचा है दीदी, कल कर लेंगे। हाँ। अच्छा हुआ आज सवेरे का कार्यक्रम, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा लगा।